नमस्कार दोस्तों। बिहार में अगली सरकार किसकी होगी, बिहार कौन जीत रहा है, बिहार कौन जीतेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का उत्तर आपको कल विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसको देख करके मिल जाएगा। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में बोलते हुए नजर आए, बिहार के एक एक लड़के तक वो बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर बिहार का युवा वो फैसला करेगा कि उसको अब की बार क्या चाहिए। तेजस्वी यादव चाहिए या नीतीश कुमार चाहिए, या भाजपा के अंदर कोई नेता है जो तेजस्वी यादव के मुकाबले बहुत बेहतर है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ना केवल नीतीश कुमार को यहां पर खूब जम करके लताड़ा, उनका टेप रिकॉर्डर खोल करके रख दिया, बल्कि इसके साथ साथ चाहे बीजेपी के विजय सिन्हा हो, चाहे बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, एक किसी भी नेता को नहीं छोड़ा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार नेताओं को तेजस्वी यादव धार पर धरते चले गए और सीधे कह दिया कि बिहार की सरकार खटारा और मुख्यमंत्री थकाहारा। नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए चार लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थकाहारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बोल रहे थे और जिस शेरो शायरी के अंदाज में उन्होंने भाषण दिया, पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी तेजस्वी यादव को बैठ करके सुन रहा था। और तेजस्वी यादव के भाषण की कल से लेकर के आज तक लगातार चर्चा है, और ये चर्चा बिहार में कब तक रहेगी और इस चर्चा से क्या वाकई बड़ा खेल बनेगा। तेजस्वी यादव ने जिस शेर में, जिस अंदाज में अपनी बात को रखने का काम किया, उन्होंने कहा कि पुराने कागज में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो तुम हर मुलाकात। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। और इसके बाद में सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने निशाने पर लिया और कहा कि सम्राट चौधरी, तुमको तो हमारे पिता लालू यादव ने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली है, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। और इसके बाद में नंबर आया विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा को भी धार पर धर लिया और विजय सिन्हा को सीधे तौर पर कह दिया कि तिलक लगा करके झूठ बोलते हो, कैसे सनातनी हो, कब करोगे अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा। मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके
समझ में अध्यक्ष आपस महोदय, में- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो सरदे अटल जी बोले थे आप कि बोलिएगा, जंगल भाजपा का राज समय आएगा रजकता तो हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष सनातनी जी, झूठ नहीं झूठ बोलता। बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार आप बनी। अपना समय पे और बोलिएगा। ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। नीतीश कुमार की जो रेल बनाई वहां पर गजब रेल बनाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार आएंगे, वही पुराना टेप रिकॉर्डर बजाने का काम करेंगे और कहेंगे कि पहले क्या था, पहले महिलाएं क्या कुछ पहनती थी। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो आकर के कोई नई बात कह करके दिखाए। अब तो मीडिया के लोग भी हंसने लगे हैं कि मीडिया के लोगों को भी पता है कि अब नीतीश कुमार अगली लाइन कौन सी बोलेंगे। जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, अब कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन ये बात मुख्यमंत्री जारी जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। और इसके बाद में जैसे नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद में ही आजादी मिली है, भाजपाइयों को लगता है कि 2014 के बाद में ही देश में आजादी आई है, ऐसे ही नीतीश कुमार को लगता है 2005 से पहले कुछ था ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहां पर था जिसमें नीतीश कुमार पढ़ करके इंजीनियर बनने का काम किया। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि इनके पिता को यानी लालू यादव को तो हमने ही बनाया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 1972 के अंदर नीतीश कुमार ने बीटेक करने का काम किया था। गौर से सुनिए, 1972 में नीतीश कुमार ने बीटेक करने का काम किया था। 1985 में पहली बार विधायक बने, जबकि लालू यादव 1977 के अंदर छपरा से सांसद बन चुके थे। अब बताइए आप, अगर आप 8 साल पहले सांसद बन जाते हो तो आप किसी को बना रहे हो या आपने किसी को बनाया? मतलब 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बनते हैं और लालू यादव 1977 में सांसद बन गए, तो किसने किसको बनाया? और वो सच तथ्य पे बोलबे नहीं करेंगे, वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहां बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ। और इसके बाद में लालू यादव को जिस प्रकार से चारा चोर घोटाला, इस तरह की नाम मीडिया से लेकर के और भाजपाई नीतीश कुमार जो है समय समय पर बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को लेकर के खूब जो है वो धज्जियां उड़ा दी और कहा कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को आपने मंत्री बनाया हुआ है, परिवारवाद की बात करते हो। सारे भाजपाई मंत्रियों की लिस्ट खंगाल करके रख दी और यह भी कहा कि आखिरकार मिश्रा को क्यों नहीं बताते हो चारा घोटाला के चोर, क्यों केवल पिछड़ा समुदाय से आने वाले लालू यादव को ही चोर बताते हो? लेकिन परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री हैं परिवारवादी, कितने विधायक हैं परिवारवादी? तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात, अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी,
सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। हाँ? खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? क्या है? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैंने कहा आग्रह किया आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन बेहतर जी, होगा। सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवारवादा। तेजस्वी यादव बड़े बेहद सधेव अंदाज में यहां पर नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं बिहार में सरकार नहीं बल्कि बिहार को बनाना चाहता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जरूर है लेकिन डबल इंजन की सरकार वो केवल यहां पर अपने लिए है, बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाई। कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया, हम तो लोगों के उद्गार हैं कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद और आशा से हमको देखती है। बहुत लोगों को विश्वास है कि हम कुछ करेंगे बिहार के लिए और हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। वही हकदार है, सुनिए ना, अरे शांत रहिए भाई। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शिद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शिद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग मिले। उधर से नीतीश कुमार बोलने के लिए जब खड़े हुए तो नीतीश कुमार ने कहा वही पहली लाइन कि बिहार में पहले क्या था, इनके पिता को तो हमने ही बनाया है। ये सुनिए जरा। और इसके बाद में तेजस्वी यादव ने तो पूरी लिस्ट खोल करके रख दी कि 2005 से पहले क्या था और आज 2005 के बाद में कितना बेड़ा गर्क कर दिया। राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। तेजस्वी यादव बोलने लगे कि 2005 से पहले साक्षरता दर कितनी थी, पहले कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, कितने सरकारी कॉलेज बने थे, पहले कितनी नौकरियां मिली थी और आज कितनी नौकरियां मिली। एक एक करके आंकड़ों के साथ में, सरकारी आंकड़ों के साथ में नीतीश कुमार की सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी। 2005 को बीते तो बहुत वर्ष हो गए हैं। चलिए मैं कल की बात बताता हूं। क्राइम का डेटा बता सकते हैं जो कल की तारीख में हुआ। कल की छोड़िए, आज की बात हम बताते हैं। आज की बात छोड़िए, 3:03 हो रहा है, हम अभी की बात बताते हैं बिहार की स्थिति क्या है। घड़ी देख लीजिए सब लोग। आज की बात, अभी की बात हम बताते हैं। आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन
देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। 2022 में हमारी सरकार और मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में अगर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां नहीं होती तो सबसे कम अध्यापक की कमी वाला प्रदेश भी बिहारी होता। देश में सबसे अधिक 65% महिला एनेमिक है, खून की कमी है बिहार में। आप ही का रिपोर्ट है भारत सरकार का, नहीं कायला बोल रही है। आपको तो चिंता करना चाहिए रेणु जी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। देश में सबसे अधिक 45% बच्चे जो है बौनापन के शिकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में। देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट, कमजोर बच्चा, कम वजन का बच्चा जो है बिहार में है, लगभग 23% बच्चे। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बिहार में है। दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने सबसे अधिक मरीज लोग जो है बिहार के जाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इलाज करने। सबसे अधिक छात्र पढ़ने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। सतत आकलन सूचकांक से डीजी का अगर देखा जाए तो देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार के मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा, सुनिएगा, जो इन्हीं के पार्टी के अभी मंत्री बने हैं, मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विकास के 115 क्षेत्रों और मानकों में बिहार को 100 में से 52 अंक मिले हैं, जो कि सबसे कम बिहार में है। आप ही के पार्टी की कुछ लोगों ने पूछा था केंद्र मंत्री से, जो जवाब मिला था केंद्र मंत्री का जवाब है, बिहार के लगभग 83% ग्रामीण के नौजवान युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो ग्रामीण के नौजवानों में 83%, जो कि सबसे ज्यादा बिहार में। और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। तो अब सवाल सीधा सा है, क्या वाकई नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के सामने बोने नजर आने लगे हैं? क्या नीतीश कुमार की चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी है? और क्या तेजस्वी यादव, जो बीच में लग रहा था कि कुछ समय के लिए शांत बैठ गए, ठंडे बैठ गए हैं, क्योंकि जब चुनाव खत्म हुआ या सरकार गिरी तो बहुत एकदम आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे। बीच में कुछ समय मैंने देखा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल थोड़ा सा शांत पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव का जिस तरीके से पलटवार आया है, ऐसे में अगर यही स्पीड वो बना करके रखते हैं विधानसभा चुनाव तक, तो फिर सरकार किसकी बनेगी? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार कौन जीतेगा? इस सवाल का उत्तर शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।